हेलो फ्रेंड्स, मैं राजीव कुमार आपका स्वागत करता हूं और एक नई वीडियो के साथ, जिसमें मैं आज आपको बताऊंगा 7वां वेतन आयोग। इन विभागों के कर्मचारियों को देर से मिली खुशी, साथ में मिला गम भी। 7वें वेतन आयोग के हिसाब से बड़ा वेतन और भत्ता जल्द मिल सकता है। वित्त मंत्रालय ने इस संबंध में सभी स्वायत्त संस्थानों को हाल में एक आदेश जारी कर दिया है, जहां इस आदेश के बाद कर्मचारियों में उत्साह है। वहीं इस आदेश के देर से जारी होने और नई शर्तों तथा इस आदेश के साथ स्वायत्त संस्थानों को लेकर दी गई पृष्ठभूमि से कर्मचारी में भय का माहौल बनना लाजमी है। हाल ही में वित्त मंत्रालय के कार्यालय ज्ञापन जारी कर इस संबंध में स्वायत्त संस्थानों से जुड़ा आदेश दिया है। केंद्र सरकार द्वारा स्थापित और वित्त पोषित अथवा नियंत्रित अर्ध सरकारी संगठनों, स्वायत्त संगठनों एवं सांविधिक निकायों आदि के कर्मचारियों के वेतन संसाधन के संबंध में दिशा निर्देश विषय से ये आदेश दिया गया है। वित्त मंत्रालय के आदेश में साफ कहा गया है कि केंद्र सरकार द्वारा स्थापित और वित्त पोषित अथवा नियंत्रित अर्ध सरकारी संगठनों, स्वायत्त संगठनों, सांविधिक निकायों आदि में कार्यरत कर्मचारी केंद्र सरकार के कर्मचारी नहीं हैं और इसलिए केंद्र सरकार के कर्मचारियों के संबंध में केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों की सेवा शर्तों के भाग के तौर पर केंद्र सरकार द्वारा लागू किए गए लाभ ऐसे स्वायत्त संगठनों में कार्यरत कर्मचारियों पर सीधे लागू नहीं होते। इस आदेश में कहा गया है कि स्वायत्त संगठनों से अपने कार्य इस प्रकार व्यवस्थित करने की उम्मीद की जाती है कि अतिरिक्त वित्तीय भार को पूरा करने के लिए वित्तीय सहायता हेतु केंद्र सरकार पर उनकी निर्भरता न्यूनतम हो और इस तरह स्वायत्त संगठनों से उम्मीद की जाती है कि वे वित्तीय रूप से आत्मनिर्भर बने ताकि केंद्रीय राजकोष पर कोई अतिरिक्त भार ना पड़े। वित्त मंत्रालय के आदेश में उपरोक्त दी गई पृष्ठभूमि में 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों को स्वायत्त संगठनों के लिए स्वीकार किया गया है। सरकार ने ये भी साफ किया है कि संशोधित वेतन संरचना उन कर्मचारियों के लिए स्वीकार्य होंगी जो वर्तमान नियमों के अनुसार इसका चयन करेंगे। वित्त मंत्रालय में निदेशक अमरनाथ सिंह ने अपनी पत्रक में ये साफ कर दिया है कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों के संबंध में 7वें वेतन आयोग की सिफारिश पर आधारित विभिन्न भत्तों के संबंध में अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया है और इसलिए अगले आदेशों तक इस तथ्य पर ध्यान दिए बिना कि संशोधित वेतनमान अंगीकार कर लिए गए हैं, स्वायत्त संगठनों में विद्यमान भत्ते वर्तमान नियमों और शर्तों के अनुसार स्वीकार रहेंगे। उल्लेखनीय है कि केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने 7वें वेतन आयोग के हिसाब से अपने सभी कर्मियों को वेतन और भत्ता देना आरंभ कर दिया है। 1 जनवरी 2016 से इस वेतन आयोग की रिपोर्ट को लागू किया गया है और अधिकतर विभागों में एरियर भी दे दिए गए हैं, लेकिन केंद्र सरकार के अधीन आने वाले स्वायत्त संस्थानों में इसे अभी भी लागू नहीं किया गया था। अमूमन ये होता रहा है कि जब भी वेतन आयोग की रिपोर्ट आया करती थी, इसे साथ ही में स्वायत्त संस्थानों पर भी यह लागू हुआ करती थी। केंद्र सरकार के नोटिफिकेशन में केवल एक लाइन अलग से हुआ करती थी जो यह बताती थी कि इस वेतन आयोग की रिपोर्ट समानांतर रूप से केंद्र सरकार के अधीन आने वाले स्वायत्त संस्थानों पर भी लागू होती है, लेकिन इस बार सरकार ने ऐसा नहीं किया था। अब एक नए आदेश के तहत इसे लागू किया गया है। 7वें वेतन आयोग पे कमीशन की रिपोर्ट के नोटिफिकेशन के साथ सरकार ने इस बार स्वायत्त संस्थानों के लिए कुछ नहीं कहा था। बता दें कि 6ठे वेतन आयोग पे कमीशन की रिपोर्ट लागू करने के 1 महीने के भीतर केंद्र सरकार ने 2008 में स्वायत्त संस्थानों पर भी इसे लागू करने के लिए आदेश दे दिया था। इस संबंध में सरकार ने एक के बाद एक 3 आदेश जारी कर इस वेतन आयोग के जरिए वेतन और भत्तों में हुई वृद्धि का लाभ स्वायत्त संस्थानों के कर्मियों को दिया था। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरे नए वीडियो के अपलोड्स की जानकारी आपको मिलती रहे। जिन्होंने मेरा चैनल पहले से सब्सक्राइब कर लिया है उनका बहुत बहुत धन्यवाद मुझे सपोर्ट करने के लिए। मैं आपसे फिर मिलूंगा और एक नई वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। धन्यवाद दोस्तों।